तुमने कभी कोई ऐसा वीडियो देखा है यूट्यूब का जो लगे कि यार ये तुम्हारी ही कहानी बयां कर रहा है? होता क्या है, जब भी कोई तुम नए स्किल या नए बिजनेस में जाते हो तो तुम एक पॉइंट को हिट करते हो जो वैली ऑफ डेथ। और वैली ऑफ डेथ ही वो पॉइंट है जहां पे बहुत सारे लोग आके अपना ग्रिप, अपना पेशेंस, अपनी कंसिस्टेंसी को लूज करके उस गेम से बाहर चले जाते हैं। अब ये हर जगह है, हर स्किल में है, हर बिजनेस में है। वट एवर यू डू न्यू, उसमें ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो चलो समझते हैं कि आखिर ये पूरा गेम है क्या। तो मैं आपके सामने एक पिक्चर स्केच कर रहा हूँ, ठीक है। इस पिक्चर के कंपोनेंट्स क्या है? इस पिक्चर का जो पहला कंपोनेंट है वो है ओवर ऑप्टिमिज्म, जहां से पूरी गेम शुरू होती है। फिर है ओवर पेसिमिज्म, फिर है वैली ऑफ डेथ, फिर है मिनिमम ऑप्टिमिज्म एंड फिर है सक्सेस। चलो इसको डिकोड करते हैं। आप जो पिक्चर देख रहे हो यू, उसके आप एक टॉप पे जाओ जहां पे लिखा है ओवर ऑप्टिमिज्म। मतलब ये कि जब आपको कोई पहली बार आइडिया बताता है, लेट से अभी आप बेरोजगार हो, आपके पास कोई जॉब नहीं है, एंड कोई आता है वो बोलता है कि भाई तुम सेल्स में चले जाओ, सेल्स में तुमको 50,000 की नौकरी मिल जाएगी। और 50 मतलब नौकरी नहीं, 50,000 तक तुम कमा सकते हो या 60,000 तक तुम इंसेंटिव कमा सकते हो। पहला जो पॉइंट होगा वो हमेशा होगा ओवर ऑप्टिमिज्म। मतलब उस पूरी गेम में आपको सिर्फ दिख रहा होगा फायदा ही फायदा कि यार ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, मैं सेल्स में रहूंगा तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कहीं भी आ सकता हूँ, मेरे पास कोई पाबंदी नहीं होगी। बड़ी कंपनी होगी तो ऑलरेडी मेरे पास लीड्स आएंगी, मेरे को सिर्फ कन्वर्ट करना है। मतलब सिर्फ आपको पॉजिटिव 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 दिखता रहेगा। फिर आप उस गेम में चले जाते हो। जब आप उस गेम में जाते हो तो पता चलता है कि भाई ये दूर से जितना दिख रहा था उतना आसान एक्चुअली में नहीं है। फिर क्या होगा, आप जाओगे, आप कस्टमर से बात नहीं कर पाओगे या कस्टमर आपके पास नहीं आएगा क्योंकि आपको लोग जानते नहीं है। सेल्स इज ऑल अबाउट, कह लो आप कितना लंबे समय तक आप उस गेम में हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपके पास कोई नहीं आया, आप बहुत ही परेशान, बहुत हताश हो गए, यार क्या करें, छोड़ देते हैं यार, इसको छोड़ देते हैं। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो जिनको लोड आते ही छोड़ना होता है तो वो छोड़ देते हैं। उसके नीचे आता है दैट इज अ वैली ऑफ डेथ और ग्रेट पीरियड जिसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड फॉर 99% ऑफ पीपल। ग्रेवयार्ड मतलब वो समय, ग्रेवयार्ड मतलब भाई कब्रिस्तान। कब्रिस्तान समझ रहे हो ना, जहाँ पे मुर्दे गाड़े जाते हैं। तो कहा जाता है कि जब तुम भयंकर निगेटिव हो चुके हो, तुम्हारे मतलब तुम सब कुछ सही कर रहे हो, सही कुछ नहीं हो रहा है, उस पीरियड से जो तुम्हारा ये ग्रेट पीरियड है जिसको वैली ऑफ डेथ कहा जाता है, वही तुमको सरवाइव करना है। और वो सरवाइव करने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं। और मजे की बात क्या है कि तुम हार्डवर्क करके उसको नहीं निकाल सकते हो। उसको निकालने के लिए तुमको एक चीज देना पड़ेगा, उसका नाम है समय। अब मजे की बात क्या है कि इफ यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस लाइक मी, तुमने अपना सब कुछ छोड़ के बिल्ड कर रहा हो और यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग डिस्पाइट यू आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स राइट, भाई बहुत हार्ड होता है। बट यही वो पीरियड है 99% लोग जहां क्विट कर देते हैं। आज मेरे पास मेरी कंपनी का लैपटॉप रखा है, बहुत आसान ऑप्शन है टू पिक अप द लैपटॉप एंड जस्ट टाइप अ मेल कि फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई विल बी अवेलेबल फॉर वर्क एंड आई विल इजीली गेट 4 to 5 thousand rupees per day. But if I sacrifice today, if I won't sacrifice today, भाई मैं कल भी जॉब कर रहा हूँ, परसों भी कर रहा हूँ और नरसों भी कर रहा हूँ। तो आई हैव टू गो थ्रू दिस ग्रेट पीरियड एंड दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी। अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू, जब आप इससे भगवान परीक्षा लेगा, जब परीक्षा में आप पास हो जाओगे तब आप आगे बढ़ोगे। और वहां पे फिर बात आती है जहां पे कहा जाता है कि भैया अब आपकी थोड़ी थोड़ी चीजें चलना शुरू हो गई है। मतलब अब आप जा रहे हो सेल्स कॉल में तो सेल्स क्लोज हो रही है। अब आपकी मार्केटिंग, अब आपका कॉपी काम कर रहा है। अब आपको जो प्रोजेक्ट नहीं दे रहा था वो दे रहा है, जो आपके डील अटके हुए थे वो डील हो रहे हैं और अल्टीमेटली यू हिट द सक्सेस। अब दुख की बात क्या है कि whenever you go through whenever you try any new thing, you have to go through this particular process. और जब भी तुम इस पर्टिकुलर प्रोसेस के साथ जाओगे तो यू विल फील द सेम पेन बिकॉज यू हैव टू पास द वैली ऑफ डेथ ईच टाइम। और जब तुम हर समय पास करोगे तो जहां पे तुम ओवर पेसिमिज्म से वैली ऑफ डेथ का जो एरिया है उसमें तुमको हार्डवर्क के साथ एक समय देना पड़ेगा एंड after giving lot of time you can only pass. This is the unfortunately the ultimate reality. And but this is the interesting one, अगर ये नहीं होता तो each and every people can like, फिर होता है ना कि you can do anything, तब क्या होता है कि any people can do anything because there is no filter, there is no barrier, there is no grit.
बट राइट नाउ वी आर फॉर्चुनेट, भगवान टेकिंग अ परीक्षा, ए भगवान इज टेकिंग परीक्षा, तो भैया सरवाइव करना है और कोई ऑप्शन है नहीं। दिस इज इट। हैव यू एवर फेस दिस? इफ यू फेस प्लीज लेट मी नो ऑन कमेंट भाई, सुन के मजा आएगा। बाय।